नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि मैंने E-Motorrad X1 ली थी और उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो जिन्होंने वो देखे नहीं है वो देख सकता है जाकर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रिक साइकिल आपको लेनी चाहिए, कौन सा ब्रांड आपके लिए सही होगा और कितने रेंज में आपको इलेक्ट्रिक साइकिल लोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदे का सौदा होगा। तो दोस्तों, मैंने जो इलेक्ट्रिक साइकिल ली है वो E-Motorrad X1 ली है। अब इलेक्ट्रिक साइकिल E-Motorrad की 3 और वेरिएंट है। मतलब वैसे तो X1, X2, X3 और दूसरे ब्रांड उसमें और भी है, पर जो इसके जो X1, X3 इसके हिसाब से 3 है। और उसमें आपको जो मैक्स वाला है वो मे बी 60 और 70 के बीच में आ जाता है, और जो बीच वाला है X2 वो ये आ जाता है, मतलब 27-28 हज़ार में आ जाता है। तो मैंने क्यों ये प्रीफर की, क्योंकि ये दोस्तों सबसे लो अमाउंट इसी का ही था, 25 हज़ार। और मैंने इतना भी देखा है कि दूसरे जो ब्रांड है इलेक्ट्रिक साइकिल के वो इतना फीचर्स नहीं दे रहे थे, वो रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन नहीं दे रहे थे। और जो भी ब्रांड रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन दे रहे थे वो कहीं ना कहीं इतने ब्रांड नहीं है, उनका जो कंपनी का वेटेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लोकल है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब भी आप ये सब चीज़ें लेते हो तो ऑब्वियसली आपको फैमिली का क्रिटिसिज्म झेलने को मिल सकता है कि आप इतना पैसा क्यों डाल रहे हो। तो कुछ चीज़ें आप ब्रांड वगैरह सब चीज़ें देख के चलिए, वारंटी वगैरह देख के चलिए, ताकि कुछ चीज़ें आपको आसानी हो। कुछ चीज़ें अगर ख़राब भी हो जाए ना तो कुछ चीज़ें रिपेयर हो सकती है। तो आप लोकली कहीं से भी ले लोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए E-Motorrad मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक थोड़ा ब्रांड है इंडिया में अभी। और सबसे ज़्यादा जो महंगी जो वेरिएंट है वो मुझे लगता है E-Motorrad ही निकाल रहा है। तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। और ये भी मैं बोलूँगा कि आप जितना हो सकता है ना कम रेंज वाली जो बेस्ट कंपनी होती है उसका ही मॉडल ले, क्योंकि आप जैसे ही ज़्यादा अपना अमाउंट बढ़ा देते हो दोस्तों, तो दोस्तों वो बाइक या स्कूटी के रेंज में चले जाएगा आपका अमाउंट। तो उसमें आपको कोई भी आपको समझदार नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा कि भैया इससे अच्छा तो बाइक ही ले आता। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइकिल तो एक ही इंसान के लिए बेस्ट है, पर अगर आप 60-70 हज़ार रुपये आप डाल दोगे साइकिल पे तो उसमें आप फिर कहीं ना कहीं वो ये ऐसा लगेगा कि वो जस्टिफाई नहीं करता आपका साइकिल का यूज़ का। बाकी जो साइकिल लवर है, जो फाइनेंशियली इक्विप्ड है, वो तो चलो लाखों की भी यूज़ करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। पर आप एक बेसिक पर्पज़ के लिए और नॉर्मल चीज़ों के लिए एक इलेक्ट्रिक साइकिल का यूज़ करना चाहते हो और उसमें बेस्ट क्वालिटी देखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से 25 हज़ार या 30 हज़ार के मैक्स टू मैक्स बजट में आप साइकिल लीजिए, वो भी इलेक्ट्रिक, और हो सकता है तो ब्रांड का लीजिए। और 25 हज़ार के या 30 हज़ार के रेंज में X2 और X3 आती है, सॉरी X2 और X1, और ये X1 है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इसके लुक वाइज X2 से ज़्यादा मेरे को ठीक ठाक लगती है, तो मैंने इसीलिए ये ली है। बाकी आपकी मर्जी, आप दूसरे ब्रांड में आप देख सकते हो, पर उसमें कुछ चीज़ें आपको है ये रिमूवेबल बैटरी वगैरह वो सब चीज़ें ऑप्शन नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का इसमें थोड़ा एडवांटेज है। कम रेंज में कम पैसों में आपको बहुत सारे इसके फीचर्स अच्छे मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने ये X1 ली थी, और आप भी चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और अगर आपके एरिया में अच्छी खासी रोड है, स्मूथ रोड है और गड्ढे वड्ढे नहीं है, तो यार बहुत ही मज़ा आएगा। एकदम स्कूटी वाला एक्सपीरियंस देगा आपको, या तो बाइक वाला एक्सपीरियंस देगा। तो आप बेफिक्र होके ले लो, ठीक है। कोई भी सवाल है E-Motorrad X1 से रिलेटेड, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वैसे तो लिंक आपको पता ही अमेजोन वगैरह से मिल जाएगी, फिर भी मेरे लिंक से लोगे कहीं कहीं थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा मुझे। यस, तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। कुछ भी सवाल हो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको कुछ पर्सनल चीज़ें पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।